आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, पिता यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह कीजिए आज कि हमारा मन एकाग्रता आपकी ओर लगे। विनती करता हूं पिता कि आज के इस सभा पर आपका संपूर्ण नियंत्रण रहे। वचन से समझाने के समय मेरे द्वारा पवित्र आत्मा समझाए, समझने के लिए भी पवित्र आत्मा ज़ूम और फेसबुक पर उपस्थित और उपस्थित होने वाले सबको सहायता करें। हर एक व्यक्ति को जो भी रुकावट है शामिल होने में उसको हटाइए, और जिन तक ये वचन पहुंचना चाहिए अभी और बाद में भी उसको पहुंचाइए। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा का कब्जा सब बातों पर हो, यीशु के नाम से। ज़ूम और फेसबुक पर उपस्थित सभी प्रभु के दास और दासी और प्रभु के बेटे और बेटियों को शालोम। आज सप्ताह का पहला दिन है और आज पांचवा सेशन पश्चाताप के पहलुओं के विषय में है। बार बार याद दिला रहा हूं कि पवित्र पश्चाताप या मन फिराव एक अनुग्रह है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का उपहार है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय 18 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जाति के लोगों को पश्चाताप का वरदान दिया है, मन फिराव का वरदान दिया है, और वो वरदान चुने हुए लोगों के लिए नहीं है या कुछ करके बताने वाले लोगों के लिए नहीं है। अनुग्रह है जो उसके लिए लायक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। मन फिराव ये सिर्फ पापों को मानना या रोना नहीं है। मन फिराव के 7 पहलुओं है जो मैं बार बार बता रहा हूं। सबसे पहला पहलू पापों का एहसास है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। दूसरा पहलू टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय और ईश्वरीय शोक है। चौथा पहलू दृढ़ निश्चय और निर्णय पापों को छोड़ने का है। पांचवा पहलू जो आज हम सीखेंगे, रेस्टिट्यूशन या चुकौता करना, लौटाना। छठा पहलू क्षमा है, रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस, जो आने वाले शब्बात के दिन अगर प्रभु का आना तब तक नहीं हुआ तो हम सीखेंगे। और आखिरी पहलू है जो हानि पापों के कारण जीवन में हो गया, उसका मरम्मत होना, फल होना, बदल होना, परिणाम होना। आज जो पांचवा पहलू है, रेस्टिट्यूशन मतलब चुकौता करना या लौटाना, इसके विषय में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम फिर से पढ़ेंगे यूहन्ना 16 अध्याय का 8वां वचन।
John chapter 16 verse 8. और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हिंदी का अनुवाद सही नहीं है। He will convict the world of sin. संसार को पाप का एहसास दिलाएगा। कन्विक्ट ये शब्द एक कानूनी शब्द है, मतलब दोषी ठहराएगा, दोष सिद्धि करेगा। हमारे मन में हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, हाँ मैंने पाप किया। ये पवित्र आत्मा संसार में करता हुआ कार्य है। और उसके विषय में दूसरे शब्दों को बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, चुभना। जितना गहराई में पापों का चुभन होगा, एहसास होगा, उतना गहरा ईश्वरीय शोक पापों के बारे में हमारे हृदयों में होगा और पश्चाताप होगा, मन फिराव होगा। पश्चाताप के लिए बहुत महत्व का वचन है कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7वां अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर के इच्छानुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। गॉडली सॉरो, ईश्वरीय शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। ईश्वरीय शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता। अब तक तो हमेशा सुनने वालों को, हमेशा उपस्थित रहने वालों को यह वचन मुखपाठ होना चाहिए, याद होना चाहिए। पश्चाताप या मन फिराव एक उत्पादन है, एक उत्पाद है। मैंने बार बार कहा है, ईश्वरीय शोक उसको उत्पाद करता है, उसको उत्पन्न करता है। जितना गहरा शोक होगा, जितना ज्यादा शोक होगा, उतना गहरा मन फिराव होगा, उतना बड़ा मन परिवर्तन होगा। हालेलुया। बातों को याद रखिए। इसलिए मांगना है परमेश्वर से, जो मांगेगा उसको मिलेगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर एहसास बहुत चुभने वाला दीजिए, बहुत बड़ा और गहरा शोक मुझे दीजिए। हालेलुया। समझने के लिए बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो शोक है वो कुछ नुकसान हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ लज्जित होना पड़ा, कुछ तकलीफ हो रहा है, क्लेश हो रहा है पाप के कारण, इसके विषय में नहीं है ये शोक। ये शोक परमेश्वर के प्रेम को समझने से, परमेश्वर के दिल को खेद पहुंचाया है, इसका शोक है, इसका दर्द है हृदय में। हालेलुया। मनुष्य को भी, नजदीक वाला होगा, दूर वाला होगा, उसको खेद पहुंचाया, उसका शोक है। हालेलुया। और ये ईश्वरीय शोक इतना शक्तिशाली भावना है, ये सिर्फ एक ऊपर ऊपरी दुख नहीं, गहरा शोक है जो दबा नहीं जाता। इतना शक्तिशाली वो भावना है कि वो व्यक्त होना ही है उसको। हालेलुया। आंखों से आंसू बहते रहेंगे, व्यक्त होता है, अंदर से विवश होते, मुंह से अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, और हृदय के अंदर एक कठोर निश्चय, निर्णय बनता है पापों को छोड़ने के लिए। हालेलुया। मन में पापों को छोड़ने का निर्णय और मुंह से पापों का अंगीकार करना, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तब वो ही सच्चे पश्चाताप का एक लक्षण है। हालेलुया, चिन्ह है। पश्चाताप का पांचवा जो पहलू है
रेस्टिट्यूशन बहुत महत्व का पहलू है। आज हम उसके बारे में ठीक से सीखेंगे। रेस्टिट्यूशन, हिंदी में उसका शब्द होगा चुकौता या लौटाना। हालेलुया। ईश्वरीय शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है, और वो पश्चातापी हृदय का प्रमाण है या गवाही है रेस्टिट्यूशन या लौटाने वाला मन, चुकौता करने वाला मन। हाँ, सच्चा पश्चाताप हुआ, ईश्वरीय शोक से एक सच्चा पश्चाताप उत्पन्न हुआ, उसका एक प्रमाण है चुकौता करने का मन, चुकौता करना, लौटाना। हालेलुया। एक प्रकार से इस तरह से कहेंगे हम, पश्चाताप हृदय में दुख है, शब्दों में अंगीकार है, और क्रिया में चुकौता करना, लौटाना है। पश्चाताप हृदय में शोक है, शब्दों में अंगीकार है, और क्रिया में लौटाना, चुकौता करना, भरपाई करना, बराबरी करना है। हालेलुया। तो ये बहाली या भरपूर भरपाई जो रेस्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या है समझने के लिए उसका जो इब्रानी शब्द है उसको मैं आपको बता रहा हूं। शालेम, शालोम नहीं, शालेम। रेस्टिट्यूशन इज शालेम इन हिब्रू। चुकौता करना, लौटाना, इसके लिए इब्री भाषा में शब्द शालेम है। शालेम ये शब्द शालोम ये शब्द से ही आता है, डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड शालोम। शालोम क्या है? जो बिगड़ गया, जो नुकसान हो गया, जो हानि हो गया, उन सारी बातों में एक पूर्णता में आना, एक पूर्णता की स्थिति और रिश्तों में पूरी तरह से मरम्मत, ये है शालोम। सब कुछ ठीक होना, रिश्ते ठीक होना, जो बिगड़ गया वो ठीक होना, जो नुकसान हो गया वो भर जाना, ये शालोम। हालेलुया। शालेम का अर्थ रीपेइंग, वापस करना, जिससे शालोम होता है। शालेम का अर्थ वापस करना, जिससे शालोम होता है। जिसका बिगड़ गया, मेरे कारण जिसका बिगड़ गया, उसका फिर से सब कुछ ठीक होना, उस बात में सब कुछ ठीक होना, ये शालेम, रेस्टिट्यूशन, चुकौता। दूसरा व्यक्ति जिसको मेरे कारण हानि हुआ, उसका सब कुछ फिर से ठीक होना, आर्थिक रूप से या दूसरा कोई बात में हो, सबसे ठीक होना, ये चुकौता करना या लौटाना या रेस्टिट्यूशन है। हालेलुया। ग्रीक में शब्द एपोडिडोमी, वापस देना, जिसका नुकसान हो गया मेरा कुछ लेने से, उनको वापस वो देना, जिसके कारण वो फिर से सब उसका फिर से भर जाएगा, भरपाई होगा। ये है चुकौता करना, रेस्टिट्यूशन। ये पश्चाताप का एक बहुत महत्व का पहलू है। हालेलुया। यह पहलू बहुत बार दुर्लक्ष्य किया जाता है, जानबूझकर भी दुर्लक्ष्य किया जाता है, क्योंकि इसमें नुकसान, उसमें हानि है। जिसने गलती किया उसको हानि सहना है, अपमान है। तो बहुत बार इस बात को टाला जाता है। मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, मैंने दूसरों को क्षमा मांगा, बस खत्म हुआ, अब मुझे कुछ लौटाने का या कुछ मरम्मत करने की नहीं है, बस खत्म हुआ। नहीं। हालेलुया। ये रेस्टिट्यूशन या चुकाना या
लौटाना, इसको दिल से चाहना या खोजना एक सच्चे मन फिराव या सच्चा पश्चातापी हृदय का एक प्रमाण है, एक लक्षण है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको उसके लिए प्रिय था और जिसको उसने परमेश्वर से ज्यादा स्थान दिया, कीमत दिया, उसको अब वो छोड़ देने के लिए तैयार है, दे देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ के रिश्ते में ये मरम्मत है, ये चुकौता करना है, लौटना है, लौटाना है। हालेलुया। जिस भाई को हानि पहुंचाया, चोट पहुंचाया, उसके साथ फिर से मेल मिलाप करना, ये पश्चाताप का, एक सच्चे पश्चातापी हृदय का लक्षण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 3 वर्स 8। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन फिराव के योग्य फल लाओ। मैंने मन फिराया है, मैंने पश्चाताप किया है, मुंह से बोलने से कुछ फायदा नहीं, क्रिया में दिखाई देगा, इससे कुछ फल होना चाहिए। और जो फलों में से एक है रेस्टिट्यूशन, चुकौता करना, लौटाना। हालेलुया, मेल मिलाप करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पश्चाताप या मन फिराव ये सिर्फ मुंह से पापों का अंगीकार नहीं है। मन फिराव ये सिर्फ मुंह से पापों का अंगीकार नहीं है, पापों से फिरना है और मन फिराव के योग्य काम, मन फिराव के योग्य काम होना है। 2 वचनों को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 19वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ। लौट आओ। पश्चाताप यह सिर्फ मुंह का अंगीकार नहीं है, लौट आना है। हालेलुया। पाप को छोड़ना है, त्यागना है, लौट आना है। सिर्फ पाप को त्यागना भी नहीं है, पाप को त्यागना है और परमेश्वर की ओर लौटना है। यह सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। पढ़िए प्रेरित 26 अध्याय का 20वां वचन, एक्ट्स 26:20। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे प्रदेश के रहने वालों को, यहाँ तक कि गैर यहूदियों को भी यही प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे और मन फिराव के योग्य काम, पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे और मन फिराव के योग्य काम करे। हालेलुया। मन फिराव के योग्य काम करे। ये मन फिराव के योग्य काम है सच्चे मन फिराव का प्रमाण। हालेलुया। और उसमें एक प्रमाण है चुकौता करना, मेल मिलाप करना, लौटाना, जिसको इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन कहते हैं। वेरी इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिपेंटेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। Evidence of repentance and evidence of real repentance. Hallelujah. Where there is true repentance, it is evidenced by restitution. Hallelujah. Praise the Lord. If you have neglected these things in your repentance, may the Holy Spirit lead you into restoration. इन चीजों को यदि आपने लापरवाही किया या आपका समझ इस बातों में नहीं था, तो पवित्र आत्मा आपको इस रेस्टिट्यूशन में, चुकौता करना, मेल मिलाप करना, लौटाने में पवित्र आत्मा आपको ले चले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग दावा करते हैं कि अभी नया नियम में ये चुकौता करना, लौटाना या ऐसी बातों की जरूरत नहीं है।
या कुछ लोग कहते हैं कि अगर चुकौता नहीं किया तो आपका उद्धार होता नहीं है। दोनों भी बराबर नहीं है, दोनों का कहना बराबर नहीं है। क्योंकि ऐसे कई बातें होता है जिसमें आप चुकौता कर भी नहीं सकते। आपको, आपके बीवी को आप धोखा देकर किसी के साथ बुरा व्यभिचार करते हैं, क्या चुकौता करेंगे? किसी का मर्डर किया, क्या चुकौता करेंगे? करोड़ों रुपए चुरा के उड़ा दिया, क्या चुकौता करेंगे? हालेलुया। लेकिन चुकौता ये पश्चाताप का एक बहुत महत्व का एक प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं उसका जरूरत ही नहीं है, ऐसे दावा करते हैं, वो भी बहुत गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहेंगे जो कोई प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि है, पुराना सब चला गया। तो मैं पूछता हूं, क्या ये नैतिक रूप से सही होगा कि आपने बहुत सारा पैसे चुराया, किसी की गाड़ी चुराया या किसी का कुछ वस्तु चुराया और वो व्यक्ति जीवित है और आप उस गाड़ी को लेकर घूम रहे, वो पैसे का मौज मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या फिर आपको लौटाना नहीं चाहिए? पाप ये परमेश्वर के न्याय का उल्लंघन है। पाप ये परमेश्वर के न्याय का उल्लंघन है, और न्याय का उल्लंघन है तो फिर सही बात पश्चाताप में यह होगा कि वो लौटाना, चुकौता करना। हालेलुया। इसलिए चुकौता करना, लौटाना, रेस्टिट्यूशन, मन फिराव या पश्चाताप का एक बहुत महत्व का भाग है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक सच्चा मन फिराव लेके आया, बचपन में मेरा उद्धार हुआ, लेकिन इतना परमेश्वर को गहराई से मैं जानता नहीं था, प्रभु से दूर चला गया। लेकिन जब वापस आया, प्रभु के मुझे प्रभु से प्यार हुआ, और मुझे जब प्रभु से प्यार हुआ, प्रभु ने मुझे पश्चाताप के गहरा अनुभव में भी ले गया। उस समय में, पहले जब प्रभु से दूर था, उस समय में मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था, एक मसीही, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा था। उस समय में वहां पर मैंने अफरा तफरी किया था, अकाउंट्स को इस प्रकार से मैंने मैनिपुलेट किया था, हजारों रुपए मैंने ले लिया और किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसे ले लिया। हालेलुया। कई सालों के बाद भी ऑडिटर्स को और किसी को भी पता नहीं चला, इस प्रकार से मैंने उसको उठाया था। लेकिन जब मन फिराव हो गया, उसके चेयरमैन से जाकर मैंने मान लिया, माफी मांगा। उतना पैसा तब मेरे पास नहीं था, लेकिन उनसे कहा कि जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। वो व्यक्ति खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, जब तेरे पास आएगा तब तू लौटाना। दूसरी एक बार एक पास्टर जो हमारे घर में आया था, उसके जेब से मैंने पैसे उठाया था सिगरेट पीने के लिए, लेकिन मन फिराव होने के बाद मैंने उससे माफी मांगा। तो उसने कहा, मैंने नहीं सोचा तो तू ऐसा करेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी भी पास्टर है, पास्टर नैनन का बेटा ऐसा करेगा। अपमानित किया, लेकिन मैंने वो खुशी से सह लिया। किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। मन फिराव का एक प्रमाण, मन फिराव हृदय में हुआ है। ईश्वरीय शौक ने मन फिराव को हृदय में पैदा किया। अंदर से ही एक इच्छा, एक प्रभाव आ गया कि नहीं, तुझे लौटाना है, तुझे मानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही हम लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 8 से 10 वचन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 8 से 10 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख। जक्कई अन्याय से लोगों से चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति था। जहां पर 10 रुपए लेना चाहिए 20 रुपए लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि वो खोज रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है यीशु को देखने के लिए,
वो इच्छा परमेश्वर पहचानता है। और यीशु ने उससे कहा, चल मैं आज तेरे घर पर आ रहा हूं। यीशु उसके घर पर चला गया। उनके बीच में कुछ बातचीत हुआ था, कुछ वहां पर वर्णन नहीं है। पढ़िए आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। सिर्फ यीशु मसीह की भलाई, प्रेम बताना, उसके घर पर जाना, उसके हृदय पर इतना प्रभाव किया, मन फिराव हो गया। क्या कह रहा है? मेरी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, कंगालों को दे दूंगा। और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है, किसी से मैं अन्याय करके कुछ भी लिया है, तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। उसे चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया। देखो, मन फिराव हुआ जक्कई के जीवन में, इसका एक प्रमाण है लौटाना। हालेलुया। यदि सच्चा मन फिराव आपके भी जीवन में हो, तो आपके भी जीवन में ये लौटाना होगा, ये रेस्टिट्यूशन होगा। ये पश्चाताप का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हालेलुया। एक जवान अधिकारी जो बहुत धनवान था, यीशु मसीह के पास आया। लूका का 18 अध्याय 18 वचन से 25 वचन तक आप बाद में पढ़िए। लूक 18 अध्याय 18 से 25 वचन। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि वो लड़का जवान है, अमीर है और अधिकारी भी है। यीशु मसीह के सामने बीच सड़क पर, आज के सड़कों के समान कंक्रीट या डामर वाला भी सड़क नहीं होगा उस समय, बीच सड़क में यीशु के सामने घुटने टेक कर पूछ रहा है, अच्छे गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत लोग यीशु के पास चंगा होने के लिए आए, बहुत लोग यीशु के पास संसारिक समस्या दूर करने के लिए आए, लेकिन ये लड़का तो इतना अच्छा है, अनंत काल के जीवन के सवालों को पूछ कर आ रहा है। यीशु ने उससे कहा, आपको आज्ञाओं का पालन करना है। वो कह रहा है कि बचपन से मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। और यीशु जानता था कि ये सच बोल रहा है, ऐसे ही नहीं कि पाखंड कर रहा है, दिखावा के लिए कर रहा है। यीशु ने उसकी ओर प्यार से देखकर कहा, हाँ, यदि तू परिपूर्ण होना चाहता है, जा सब कुछ बेच, गरीबों में बांट कर मेरे पीछे हो जा। और वो धनवान लड़का दुखी होकर वहां से चला गया। अक्षर दुखी होकर वहां से चला गया। हालेलुया। यहां पर उसको कुछ पश्चाताप का परिणाम होकर उसके जीवन में कुछ रेस्टिट्यूशन करना था, मनुष्य के साथ नहीं था। उसको चोर नहीं कहा गया, वहां पर जक्कई के समान उसने किसी का अन्याय से लिया नहीं था, लेकिन परमेश्वर के साथ के उसके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं था। पैसे को उसने परमेश्वर से भी ज्यादा कीमती स्थान दिया था। और पश्चाताप का प्रमाण यह है कि अपने आप के लिए जो कीमती है, जिसको हमने परमेश्वर से ज्यादा कीमत दिया है, आदर दिया है, प्रेम दिया है, उसको हम त्यागने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। चुकौता नहीं कर सका, दुखी होकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई उदाहरण पुराने नियम में है, नियम लगाए हैं चुकौता करने के, रेस्टिट्यूशन के लॉस, नियम पुराने नियम में है। कुछ शास्त्र भागों को मैं बताता हूं जिसमें चुकौता का नियम है। निर्गमन 22 अध्याय 1 से 17 वचन। Exodus chapter 22 verses 1 to 17. These are laws of restitution. ये चुकौता करना, लौटाने के नियम है। थोड़े में वहां पर बताता हूं मैं। यदि किसी ने चोरी की, किसी की भेड़ को चुराया, या किसी के बैल या गाय को चुराया, वहां पर नियम है कि भेड़ को, एक भेड़ चुराया तो 4 भेड़ लौटाना पड़ता था।
एक गाय चुराई तो 5 गाय वापस देना पड़ता था। लिया था, किसी काम के लिए वापस दे नहीं सका, मर गया, हाँ? या ऐसे कुछ हो गया तो 2 गुना डबल वापस देना पड़ता। हालेलुया। और अगर दे नहीं सका, लौटा नहीं सका, तो नियम क्या था मालूम है? उस व्यक्ति जो चोर है उसको ही बेचकर, गुलाम होकर बेचकर चुकौता किया जाता था। हालेलुया। लोग कहेंगे नए नियम में जरूरत नहीं है, लेकिन पश्चाता जखे तो नए नियम में था। जब मन फिराव हो गया, सच्चा उद्धार हो गया, खुद ब खुद मन के अंदर से ये लौटाना, ये चुकता करना आ गया, क्योंकि वो पश्चाताप का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर और एक उदाहरण है, अगर लापरवाही से, समझो किसी ने अपने गाय को छोड़ दिया घास खाने के लिए, और खाते खाते गाय घुस गया किसी के अंगूर का बाग में, और वहां पर कुछ नुकसान हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंगूर के बाग से उसको चुकौता करना पड़ेगा। अपने अंगूर के बाग से उसको चुकौता करना पड़ेगा। ऐसा नियम था, चुकौता करना है। हालेलुया। किसी जवान लड़के ने किसी जवान लड़की को जबरदस्ती किया, चुकौता करना है। क्या चुकौता करना है? जो मोहर या दुल्हन की कीमत उसके पिता को देना चाहिए था, वो देना है, और उस औरत को या उस लड़की को अपनी पत्नी बनाना है। हालेलुया। शरीर संबंध के पाप में गिरने वाले जवानों, ये सिर्फ मजा लेकर दूसरे दिन भूल जाने की बात नहीं है, इसमें एक चुकौता है। लड़की को लड़के से, लड़कों को लड़की से एक चुकौता है। हालेलुया। इस कारण मैंने कुछ जवानों को मजबूर किया था, आपको शादी करना चाहिए। शादी से पहले दोस्ती हुआ, प्रेम हो गया, और शरीर संबंध भी हो गया, और फिर कलेसिया के डर से या लोगों के डर से वो छुपा कर रखे, या धीरे से अलग भी होना चाहते। नहीं, आपको चुकौता करना है, शादी करना है। हालेलुया। इस प्रकार से पुराने नियम में चुकौता था, लौटाना था, रेस्टिट्यूशन था, जो पश्चाताप का एक महत्व का पहलू है। लेवी का किताब 6 अध्याय 1 से 7 वचन में और भी कुछ नियम है। सारे पाप परमेश्वर के खिलाफ है, और वहां पर नियम यह भी है कि चुकौता या परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए बलि अर्पण, पाप अर्पण करने से पहले चुकौता करना चाहिए। बलि अर्पण करने से पहले चुकौता करना चाहिए। चुकौता नहीं किया तो बलि अर्पण मत करो। हालेलुया। हर पाप परमेश्वर के खिलाफ है, लेकिन दूसरों का हानि पहुंचाया, पहले चुकौता करो, लौटाओ, फिर अपने यज्ञ को चढ़ाओ। हालेलुया। मनुष्य को धोखा देना, या असभ्यता से बर्ताव करना, या फिर विनम्रता से बर्ताव करना, ये सब जो मनुष्य से है वो परमेश्वर से है। हालेलुया। जो आप बर्ताव करते मनुष्य से, वो परमेश्वर से करते हैं। परमेश्वर से चुकौता करना है, मनुष्य से चुकौता करना। मनुष्य से चुकौता करना ही परमेश्वर से चुकौता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। गिनती का किताब 5वां अध्याय 5 से 8 वचन में भी शक करना, कुरकुर करना, प्रश्न करना, अशुद्ध विचार, शब्द, स्पर्श, क्रिया, ये परमेश्वर को धोखा देना है। हालेलुया। कुछ नुकसान पहुंचाया किसी को, तुम्हारे कुछ बोलने से या करने से चुकौता करना है।
100 रुपए का नुकसान हो गया तो लौटाने के समय या चुकौता करने के समय में 120 रुपए देना है, मतलब 5वां हिस्सा ज्यादा, 20% ज्यादा देना है वापस। ये पुरानी नियम के रेस्टिट्यूशन के नियम थे, चुकौता करने के नियम थे। और इस चुकौता का नियम से, रेस्टिट्यूशन से कोई भी छूटता नहीं था। Nobody is exempted. Everybody had to make restitution. Hallelujah. Praise the Lord. नए नियम में मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, Matthew chapter 5 verse 23 and 24. This is the New Testament law of restitution. नए नियम का चुकौता करने का नियम है यहाँ पर, जो पौलुस ने या मूसा ने नहीं, यीशु मसीह ने खुद लगाया। इसलिए वो पश्चाताप का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पढ़िए, restitution is a very important aspect of repentance. चुकौता पश्चाताप का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पढ़िए मत्ती 5 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले। हाँ, और तब अपने भाई को मेरे बारे में कुछ मन में है, मैंने कुछ लिया लौटाया है नहीं, चुराया है, कुछ तो हानि पहुंचाया है, उसके मन को खेद पहुंचाया है, छोड़ दे अपनी भेंट को, वहां पर जाओ, पहले चुकौता करो, मेल मिलाप करो, मरम्मत करो, ठीक करो, फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ाओ। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द न्यू टेस्टामेंट। चुकौता करने का नियम है नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जाओ पहले जाकर मेल मिलाप करो। कैसे मेल मिलाप करेंगे? आपने 1000 रुपए लिया, चुराया, और सिर्फ मुझे क्षमा कर, मैंने 1000 रुपए लिया, 1000 रुपए जेब में और कह रहा है मुझे क्षमा कर, ये सही होगा? मतलब आपका फिर मन फिराव या पश्चाताप ये सिर्फ एक पाखंड है। सच्चा मन फिराव ये क्रिया में होगा, उसका प्रमाण होगा। वो 1000 रुपए जो जेब में चुराया हुआ उसको वापस लौटाएगा। हालेलुया। पुराने नियम में हो तो 5 गुना लौटाना पड़ता था, 5000 वापस देना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जक्कई ने यही किया जो पुराने नियम में लिखा था, 4, अगर एक भेड़ को लिया है तो 4 भेड़ों को वापस दो। वो कह रहा है मैं 4 गुना वापस दूंगा। हालेलुया। और चुकौता करने का या लौटाने का एक उदाहरण होकर जक्कई का उदाहरण बाइबल में प्रभु ने दिया है, नए नियम में दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा बाकी रहने दो, प्रभु के सेवा में उपयोगी हो जाएगा, तू 4 गुना लौटाने की जरूरत नहीं है, जो लिया वापस कर दे और बाकी सब मुझे दे दे सेवा करने के लिए। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। यीशु ने उसको ये कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस लौटाने को का प्रशंसा किया, यीशु मसीह ने उस लौटाने को प्रोत्साहित किया। हालेलुया। यीशु मसीह के उस कहने से स्थापित है कि जहां सच्चा पश्चाताप है वहां पर लौटाना है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों से उसको स्थापित किया है। हालेलुया। आज कब? जब उसने लौटाना करा या उसके बारे में कहा, तब यीशु कह रहा है आज इस घर में उद्धार आ गया। तो लौटाना, मेल मिलाप करना, इसकी ओर लापरवाही मत कीजिए। उसमें अपमान है या कुछ नुकसान है, इसलिए उसको टालिए मत, नुकसान होने दो। जक्कई का हिसाब किताब बाद में मैं बताऊंगा आपको। नुकसान होने दो, लेकिन अगर सच्चा पश्चाताप है तो लज्जित होने के लिए तैयार होगा, नुकसान पाने के लिए तैयार होगा, लेकिन प्रमाण होगा, लौटाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
तो कैसे हम चुकौता करेंगे? जिसको हमने चुराया या जिसका हमारे कारण कुछ नुकसान हुआ, टूट गया, अगर सच्चा पश्चाताप हो तो वो सिर्फ शब्द में नहीं होगा, लौटाएंगे, चुकौता करेंगे, वापसी करेंगे, पैसे देंगे, जिसके द्वारा जिसका नुकसान हो गया उसको भरपाई मिले और उसका सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसे ठीक हो जाए। हालेलुया। ये उसका पहले जैसे ठीक हो जाए, ये इच्छा होगी सच्चा पश्चाताप करने वाले की। मेरे कारण उसका नुकसान हुआ, मैं वापस लौटाऊंगा तो उसका पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए, मरम्मत हो जाए, भरपाई हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारे उदाहरणों में से हमको मिला है, चोरी में हम क्या करेंगे, लापरवाही में हम क्या करेंगे, शारीरिक संबंध में, व्यभिचार में क्या करेंगे, परमेश्वर से विश्वासघात, मनुष्य से विश्वासघात में क्या करेंगे। जक्कई के उदाहरण से और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से हमको रेस्टिट्यूशन या लौटाने के बारे में एक सही समझ या शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है। पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24 वचन, फिर से एक बार पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपने भेंट वेदी के सामने छोड़ दे, अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। भाई से तूने पैसे चुराया, भाई मुझे क्षमा कर बोलने से मैंने पहले ही बताया, हुआ क्या? जबकि उससे चुराए पैसे तेरे जेब में, लौटा दे, थोड़ा ज्यादा पैसे डाल के लौटा दे, तब होगा तेरा पश्चाताप सही, तब सबूत होगा, प्रमाण होगा कि तेरा पश्चाताप सही है। हालेलुया। नहीं तो वो पश्चाताप एक पाखंड होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई को देखिए, 4 गुना वापस कर दूंगा, आसान है क्या? मानो जक्कई के पास 1000 रुपए थे, जो उसके पैसे थे उसका सब 100%, 1000 रुपए। उसने क्या कहा, आधा हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूंगा। 500 रुपए गए गरीबों में, समझो उसने 100 रुपए अन्याय से दिया था, जितना लेना था उससे ज्यादा ले लिया, और वो रोमी प्रशासन का कर जमा करने वाला था, तो जरूर उसके पास सबका हिसाब किताब है, और और उसका ठहराया हुआ रेट होगा, इतना लेना है तो मैं इतना ज्यादा लूंगा, तो उसको मालूम है किससे कितना ज्यादा लिया है। तो 100 रुपए ज्यादा लिया है तो अभी उसको कितना देना है, 400 रुपए देना है। 500 और 400 कितना हुआ, 900 हो गया, बचा कितना, 100 रुपया। जितना उसका धन था, अब उसमें सिर्फ 10% बाकी रह गया खुद के लिए, 90% खर्च कर दिया, गरीबों को दिया, 50%, 40% दे दिया, लौटाने में गया। ओ, ये है सच्चा मन फिराव। हालेलुया। नुकसान की नहीं सोचता, अपमान या लज्जित होने की नहीं सोचता, परमेश्वर के साथ और जिनको हानि पहुंचाया, जिनको खेद पहुंचाया, उसके साथ मेल मिलाप, उसका भरपाई करने के सोचता है, उसका शालोम और शालेम होकर शालोम हो, यही वो सोचता है कि मैं लौटा कर उसका सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा से ये सच्चा पश्चाताप आप मांगिए।
प्रभु के सेवक गण जो मुझे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, अपनी कलीसिया को एक सच्चे पश्चाताप का शिक्षा दीजिए। एक ऊपर ऊपर ही सिर्फ क्षमा मांगने वाला, 2 बूंद आंसू बहाने वाला पश्चाताप नहीं, पश्चाताप जिसमें 5वां पहलू है, लौटाना, चुकौता करना, रेस्टिट्यूशन। हालेलुया, सिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लौटाना चाहता है, चुकौता करना चाहता है, वो चाहता है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक करें। आधा ठीक करके नहीं, ऊपर ऊपर से ठीक करके नहीं, मैंने परमेश्वर से ठीक किया बस हो गया, नहीं, पूरी तरह से। जब तक मनुष्य से ठीक नहीं है, हुआ नहीं है, परमेश्वर से ठीक हुआ नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, छोड़ तेरी भेंट को, वहां पर जा, पहले जाकर मेल मिलाप कर, पहले जाकर चुकौता कर, जो ठीक करना है करके आ जा। जो सच्चा पश्चाताप करता है वो लौटाता है, चुकाता है, मेल मिलाप करता है। सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है, हानि पहुंचाया है, खेद पहुंचाया, उसको पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। हालेलुया। और एक बात यह है कि वो पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार। जब देखो, 4 गुना लौटाने के लिए तैयार है। कितने लोगों से कितने सालों में उसने जमा किया होगा, कितना पैसा उसने लौटाया होगा, और उससे पहले 50% तो मैं गरीबों में दे दूं। कोई भी हद तक परमेश्वर से और दूसरों से चुकौता करके, मेल मिलाप करके, शालेम से शालोम होने के लिए, लौटाकर दूसरों का, परमेश्वर के साथ सब कुछ अच्छा होने के लिए, दूसरों के साथ सब कुछ अच्छा होकर, उनका जिनका नुकसान किया उनका सब कुछ भरपाई करके अच्छा होने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इस प्रकार का एक सच्चा पश्चाताप आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को धोखा दिया हो, चोरी किया हो किसी का, लौटाएंगे। किसी भी हद तक जाने के लिए, उस व्यक्ति को ढूंढ के निकालने के लिए जिसको तुमने खेद पहुंचाया, जिसका तुमने हानि किया, ढूंढ के निकालने के लिए कितना भी दूर जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस प्रकार का एक रेस्टिट्यूशन, एक लौटाना, चुकौता करना हमारे जीवन में आने दो मेरे भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने आज का ये प्रचार में पहली बार आए, बीच में नहीं आए, आपको पहले जो सत्र था या सभा शिक्षा थी पश्चाताप का, ये 5वीं शिक्षा है या 6ठी शिक्षा है, तब से लेकर आपको सुनना है। हालेलुया। मैं जानता हूं शायद आज सारे हिंदुस्तान में कोई भी ये इस विषय में नहीं सिखाता होगा। खुशी से नहीं बोल रहा हूं, बहुत दुख से बोल रहा हूं। शायद महाराष्ट्र में कोई नहीं सिखाता होगा, शायद पंजाब में कोई नहीं सिखाता होगा। सब चंगाई और चमत्कार की बोलते हैं और पैसे लेने देने की ही बोलते हैं, संसारिक आशीषों के बारे में बोलते रहते हैं। पश्चाताप का कोई सिखा नहीं रहा। और ये तो बुनियाद है, ये तो फाउंडेशन है जय पाने वाले जीवन का। हालेलुया। आगे विश्वास और अनुग्रह के अद्भुत चीजों को हमको सीखना है, लेकिन अगर पश्चाताप का नेव, मन फिराव का नेव ठीक नहीं है, बुनियाद ठीक नहीं है, तो विश्वास और अनुग्रह का गलत समझ करोगे और पाप करने का लाइसेंस बना दोगे। इसलिए मन फिराव की शिक्षा सही आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी हम गलत मांगे करते हैं। काम की जगह पर आपको पेट्रोल का बिल मिलता होगा या कोई खर्चा पानी का पैसा मिलता होगा, बढ़ाकर बताते हैं। कभी कभी ट्रैवल बिल बढ़ाकर बताते हैं। इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिलना हो, बढ़ाकर बताते हैं। हालेलुया। ऐसे किया हो तो चुकौता करो, कंपनी को फोन लगाओ, मालिक को बताओ, मेरे पेमेंट से कट कर दो, मैंने ऐसे आपसे गलत पैसे लिया है। हालेलुया। किसी पर दोषारोप लगाया, किसी को निंदा किया, लोगों के सामने किया,
समझो किसी को आपने 4 लोगों के सामने निंदा किया, वही 4 लोगों के सामने उसको क्षमा मांगकर चुकौता करो। Make restitution by asking forgiveness in the front of those 4 people. Hallelujah. पीठ पीछे किसी का बुराई किया, ऐसे कुछ करो, बोलो उन लोगों के सामने जिसके सामने बुराई किया, जिसके कारण उसकी जो बुराई हुई है वो साफ किया जाएगा। हालेलुया। चुकौता करने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। आपको किसी ने कुछ पैसा दिया रखने के लिए, वो व्यक्ति भूल गया और वो पैसे आपने रख लिया, शायद कुछ फायदे के लिए आपने आपका उम्र को कम बताया या ज्यादा बताया। जो भी हो, जहां पर ठीक करना है ठीक करो। जो सच्चा पश्चाताप करता है वो ठीक करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, चुकौता करने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। पूरा करने के लिए तैयार है, कुछ भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस विषय का मैं आखिरी भाग में आ रहा हूं। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे एक सच्चा मन फिराव दे, एक ईश्वरीय शौक दे, एक ऐसा पापों का चुबन दे कि जो मेरा हृदय प्रभावी होगा, हलचल करेगा और कुछ भी हद तक जाकर चुकौता करने के लिए, जो खेद मैंने पहुंचाया उसको ठीक करने के लिए, जो हानि मैंने पहुंचाया, जो नुकसान मैंने पहुंचाया उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसा एक सच्चा मन फिराव दीजिए मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए चुकौता करना, रेस्टिट्यूशन इज नेसेसरी, जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खेद या हानि या घाव या नुकसान हमारे कारण दूसरे किसी को हुआ, उसके नुकसान की भरपाई करना है, उसके नुकसान की भरपाई करना है, लौटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है, लेकिन हृदय में वो होकर करना है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ क्षमा पाकर अपने आप को ठीक करने के लिए, कोई कुछ एक दोष भाव है इसलिए उसको हटाने के लिए नहीं। हृदय में वो खेद हुआ है, मैंने उस व्यक्ति को हानि पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, मैं उसका चुकौता करना चाहता हूँ, प्रभु से चुकौता करना चाहता हूँ, उससे चुकौता करना चाहता हूँ। ये एक सच्चा मन फिराव से जाकर करो, जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करो। हालेलुया, हालेलुया। और जिसने वो नुकसान किया है वो भरपाई करने से नुकसान करने वाले के जीवन में ईश्वरीय चंगाई की शुरुआत होती है, ईश्वरीय चंगाई की शुरुआत होती है। हम दूसरों का लौटाएंगे, प्रभु हमारा लौटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई की शुरुआत वो रिश्ते में होगा या धन में होगा या किसी और बात में होगा, प्रभु भरपाई करने शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार मैंने बताया कि चुकौता करना एक सच्चे पश्चाताप का प्रमाण है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जक्कई के घर में जो बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब चुकौता करने से पूरा उद्धार हो जाता है, उद्धार पूरा हो जाता है। आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु आपको हमको इस प्रकार का मन दे, ऐसे चुकौता जो सबके नजर में दिखाई दे। हालेलुया। वो ऐसे हृदय से आएगा जो प्रभु के हृदय से एक हो गया है। ये चुकौता करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि मन फिराव के द्वारा आपका हृदय प्रभु के हृदय के समान हो गया है। प्रभु का हृदय ये मेल मिलाप करने वाला हृदय है।
हालेलुया। और आपका भी हृदय वो मेल करने वाला हृदय हो गया, इसलिए आप कुछ भी हद तक जाएंगे मेल करने के लिए। जो मैंने हानि पहुंचाया उसको भरपाई करूंगा, जो मैंने नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं लौटाऊंगा, ताकि मेल हो जाए, ताकि फिर से रिश्ता ठीक हो जाए। हालेलुया। ये प्रभु का मेल का हृदय हमारा भी हृदय बन गया है। मन फिराओ, ये सच है, ये सच्चा मन फिराओ है। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 5 अध्याय का मेरे ख्याल से 8वां वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। नहीं नहीं बताओ। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति मेल रखने वाला है। मन फिराओ, सच्चा मन फिराओ, ईश्वरीय शोक का उत्पादन मन फिराओ ऐसा हृदय पैदा करता है। मेल कराने वाला हृदय, जो नुकसान भरपाई कराना चाहता है, जो खेद पहुंचाया उसको ठीक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका एक फायदा यह है कि नुकसान होता है, दर्द होता है, कुछ खर्च करके चुकाना पड़ता है, और ये जो करना पड़ता है वो एक निरुद्ध बनता है, एक निरुद्ध बनता है अपराध के खिलाफ। इट बिकम्स अ डेटरेंस। उसके कारण आप फिर उस बात को वापस नहीं करेंगे, ऐसा एक रुकावट वो आपके लिए बन जाता है कि आप वो वापस नहीं करेंगे। हालेलुया। आप में वापस नहीं जाना चाहते, वो चोरी वापस नहीं करना चाहते, जो चुराया है वापस दे दें, खेद पहुंचाया जाकर माफी मांग, मेल कर। ये मेल करना, ये लौटाना, ये चुकौता करना, इस प्रकार से पश्चाताप का एक बहुत महत्व का पहलू है। पश्चाताप परमेश्वर का दान है, अनुग्रह है। यह अनुग्रह का समय है। बहुतायत से परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है। जितना पाप किया उतना अनुग्रह प्रभु हम पर कर रहा है। सबसे पहले वो अनुग्रह पश्चाताप के रूप में मिलता है। हालेलुया। पश्चाताप का अनुग्रह आज रात को लीजिए ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली सभा शब्बात के दिन आपके हिसाब से शुक्रवार के दिन होगा, जहां पर हम पश्चाताप की अगली पहलू को सीखेंगे। प्रार्थना कीजिए, जहां पर आप हो वहां पर आप अपने परिवार के साथ होंगे या अकेले होंगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। नम्र हो जाए, नम्र जनों पर प्रभु अनुग्रह है। अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे मन फिराव का अनुग्रह चाहिए, वो सच्चा मन फिराव मुझे चाहिए जिसमें मैं लज्जित होने के लिए तैयार हो, किसी हद पर जाकर, हद तक जाकर मैं चुकौता करने के लिए तैयार हूं, पूरी तरह से ठीक करने के लिए तैयार हूं। ऐसा एक सच्चा मन फिराव मुझे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से मांगिए ताकि इस प्रकार का मन फिराव प्रभु के दास आपकी कलीसिया में आए, उनका बुनियाद मजबूत हो जाए, ताकि वो गिरने वाले उठने वाले नहीं रहे, वो बलवान बने, प्रभु में जय पाने वाले बने, और प्रभु के साथ 1000 साल में प्रभु के सिंहासन में राज्य करने वाले बने, अनंत काल में प्रभु के आशीषों का वारिस बने, उत्तराधिकारी बने। प्रभु आप सबको आशीषित करे। फिर मिलेंगे अगले शब्बात को। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। वचन सुनकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो वचन का बीज सड़क पर गिरा हुआ बीज बने। हृदय टूटने दो, नहीं तो वचन पथरीले भूमि में गिरा हुआ बीज बनेगा, और मान लेंगे हम हमारे पापों को, ताकि कांटों में वचन ना गिरे, बीज ना गिरे। अच्छे हृदय में आज बीज को लेंगे, ताकि सच्चा मन फिराव उत्पन्न हो। हर एक व्यक्ति अपने घरों में अपने परिवार के साथ घुटने टेक कर आज रात को प्रार्थना कीजिए।
हालेलुया। और आज आपको एक होमवर्क है, गृह पाठ है, कि आपको अपने जीवन का अवलोकन करना है, सोचना है, याद करना है, कहां पर मुझे और मेल करना बाकी है, चुकौता करना बाकी है। मैंने किसका, सरकार का हो या परमेश्वर का हो या चर्च का हो या किसी भाई बहन का हो या पत्नी का हो या पति का हो, किस प्रकार से मैंने हानि पहुंचाया है, खेद पहुंचाया है। सिर्फ क्षमा मांगने से नहीं हुआ, आपको मेल मिलाप करना है, जिसके विषय में आने वाले शब्बात को, शुक्रवार शाम को हम सीखेंगे। और रिकंसिलिएशन,